माई फोल्डेड हैंड प्रणाम टू एवरीवन। आज भोलेनाथ का दिन है। ईश्वर में, इष्ट देव में अगर सबसे बड़ा माना जाता है तो भोलेनाथ को। शिवलिंग की पूजा की जाती है, और शिव के मूर्ति की भी पूजा की जाती है। मान्यता शिवलिंग की है सबसे ज़्यादा, जिस पे दूध चढ़ाए जाते हैं। सोमवार को विशेष पूजा होती है। और आज 27 मई 2024 है। आपको एडवांस में बधाई देना चाह रहा हूँ। जेठ माह में, जेठ एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें बजरंगबली को बुढ़वा मंगल के रूप में माना जाता है। प्रत्येक मंगल को बुढ़वा मंगल का मेला लगता है। लखनऊ में केंद्रित है, अलीगंज लखनऊ। आप सभी को ढेर सारी बधाई। आज मैं भोलेनाथ से बाबत या उनके बाबत कुछ कहना चाह रहा हूँ। शिव और पार्वती को लेके। आप शिव पार्वती को जब बैठा हुआ देखे होंगे तो पार्वती पे कोई वजन नहीं होगा, भार नहीं होगा, लेकिन शिव के कंठ में विष, सर्प और तमाम चीज़ें। ये इस बात का वो द्योतक है कि हमारे देश में जो पुरुष है, नर है, उस पे वजन है, भार है, सोच है। और जो नारी है वो कोमल है, पृथ्वी है, जमीन है, जननी है, और क्या क्या कहा गया, देवी है। सबसे बड़ी बात देवी है। हमारे देश में देवताओं की पूजा कम होती है, उससे ज़्यादा देवी की पूजा होती है। आपको सभी को पता होगा। देवी चैत में 9 दिन और शारदीय नवरात्र में भी 9 दिन, 18 दिन कंटिन्यूअस पूजे जाते हैं। हमारे यहाँ देवी की पूजा होती है, धरा की, पृथ्वी की, जननी की। इनका कोई तोड़ नहीं है। मैं इससे जुड़ी एक बात करना चाह रहा हूँ। आज के दिन 27 मई 1964 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। वो भी हार्ट अटैक से, हृदय गति रुक जाने से। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में कभी किसी महिला को हार्ट अटैक होते नहीं देखे होंगे, हृदय गति रुकते नहीं देखेंगे, क्योंकि वो दिल पे कोई चीज़ नहीं लेती। और इसको अच्छा माने या बुरा माने, दिमाग की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, चाइना ने धोखे से भारत पे आक्रमण किया, या चाइना ने अचानक, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वो उनको इतना आहत कर गया, इतना आहत कर गया कि 1964 में 27 मई को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। सबसे बड़ी बात है, ये ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था आराम हराम है, रेस्ट इज प्रोहिबिटेड। उनका कहना था आराम हराम है। चूँकि भारत देश आज़ाद हुआ था और आज़ाद हिंद के पहले प्रधानमंत्री, और जीवन काल अपने मृत्यु तक वो कार्य करते रहे। इसीलिए कहा जाता है ये संसार कर्म भोगी नहीं है, कर्मयोगी है। कर्म करने के लिए आप इस दुनिया में आए थे। किसी ने कहा है, तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाई के। दिन भर खाइए, रात में सोइए। तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाई के, और ये जो जीवन है कौड़ी बदले जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पौराणिक कथाओं में है। मैं कुछ नहीं होता हूँ, मैंने कहीं नकल नहीं की है। जो मेरे दिल में, दिमाग, हृदय, आत्मा में, उस बात को कह रहा हूँ। बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को भी, और अतीत का कभी शोक नहीं मनाना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, मान लीजिए हमको आपने 2 थप्पड़ मार दिया, लड़का ही मार दिया, बेटी ही मार दी, बीवी ने, आजकल तो चलन है पत्नी भी मार सकती है, पूर्णतः अधिकार है, क्योंकि वो संयम अब नहीं है, क्रोध का वो समर्पण नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप इसको याद करेंगे तो अगली ज़िंदगी आप नहीं जी पाएंगे। इसलिए अतीत का शोक नहीं मनाना चाहिए, लेकिन अतीत को, कुछ अतीत को याद रखना चाहिए। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी पुण्यतिथि है, मैं उनको नमन करता हूँ। उन्होंने कहा था आराम हराम है। और लोग कहते होंगे, मैंने सुन रखा है कि प्रधानमंत्री का पद फूलों की सेज होती है।
लोग कहते हैं द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज एज ए बेड ऑफ रोजेस। अभी हमारे वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 74 साल की उम्र में वो अभी 3 महीने के अंदर सोए ही नहीं, बिस्तर पे ही नहीं गए और कंटिन्यूअस संघर्ष कर रहे हैं। क्या दोपहर, क्या गर्मी, क्या तापमान, चाहे वो चूरू का टेम्परेचर हो राजस्थान का, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर हो, वो व्यक्ति अपने पाँव में कितनी अपार शक्ति भगवान ने दिया। 74 साल का व्यक्ति लगातार चल रहा, निरंतर चल रहा। उनके मोटिवेशन कहीं उनकी नारी नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी पहली भी आया था, जब उनकी मृत्यु हो गई, दूसरी पत्नी आई, सिर्फ उसको टार्चर करती थी, अब शब्दों का प्रयोग करती थी, और उससे निकल के उन्होंने एक बहुत बढ़िया कहानी लिखी थी, बूढ़े वकील की किसी नई लड़की से शादी हो जाए तो क्या होता है। मैं उस कहानी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। जो बीतता है वही लोग लिखते हैं, और लिख वही पाएंगे जो हमेशा घर में बाहर अपमानित होते हैं। हर व्यक्ति के बस का बात नहीं है, क्योंकि ये माया है। इस माया में, माया मोह में जो फंसता है वो सृजन नहीं कर पाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक और घटना बताएं। उनके पिताजी, आप जानते होंगे, भारत के देश के सबसे अमीर आदमी थे। उनसे 8 साल कम उम्र के महात्मा गांधी जी लखनऊ में आए थे, और महात्मा गांधी जी से जब उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने शपथ ली कि मैं धरा पे, पृथ्वी पे सोऊंगा, जमीन पे सोऊंगा, और मोतीलाल नेहरू अपने अंत तक कभी भी बिस्तर पे नहीं सोए। ये लोग हैं जिनके पास वैभव है, संपत्तियां हैं, सुख है, सब कुछ है, उसका उन्होंने उपभोग नहीं किया। मैं बहुत दूर नहीं जाता हूँ, मैं अमकाम पार्ट 2 में था। एक धर्म सिंह रावत होते थे, श्री धर्म सिंह रावत IAS। वो IAS सरकार द्वारा प्रदत्त कराई गई कार से कभी भी सब्जी खरीदने नहीं गए, न उनके बच्चे उसका उपभोग किए। ये वो धर्म सिंह रावत थे। एक थे मनोहर पर्रिकर, जिनके विषय में आपको पता होगा, बहुत फेमस थे। साइकिल से एक खरीदी थी, उससे आते जाते थे, जबकि उनको मुख्यमंत्री थे, उनको BMW एक अच्छी कार की सुविधा थी, वो उसका उपयोग नहीं करते थे। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं वैभव होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ इस बात पे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आप याद कीजिए, जिनको पूरा हिंदुस्तान का बच्चा चाचा नेहरू कहता था। नेहरू अंकल, नेहरू अंकल, नेहरू अंकल। मैं जब पैदा हुआ था, मैं जब छोटा था, 3, 4, 5 में जब भी पढ़ा लिखा तो नेहरू चाचा, नेहरू चाचा। 14 नवंबर छुट्टी है, आज क्या है, बाल दिवस है, चिल्ड्रन डे है। मुझे नमन करना चाहिए, मुझे याद करना चाहिए जिसने कहा था रेस्ट इज नॉट फेयर, आराम उचित नहीं है। उनका शायद ये सोचता, सूर्य जब निकलता है वो कभी आराम नहीं करता, वो अपने समय से अस्त होता है। अगर सूर्य नहीं आराम करता, पृथ्वी आराम नहीं करती, धरा नहीं आराम करती है, तो आप क्यों, आप इस कर्म भूमि में आए थे। मैं पुनः पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। ऐसे व्यक्तित्व से सीखने योग्य बहुत सारी बातें हैं। एक चीज़, दूसरी बात और कहूँगा, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, आहत नहीं करना हूँ किसी को। अपने बड़े का दोष नहीं निकाला जाता। जो आपसे बड़ा है उसको आपने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। और यही कारण है जब आप दोष निकालते हैं तो आप जैसा मूर्ख कोई नहीं है। आप अपने बड़े पे कभी तंज न कसें, आप अपने बड़े पे कभी कमेंट न करें, आप अपने बड़े पे कभी अकाउंटेबिलिटी रिकग्नाइज न करें। ये सब बातें बहुत आवश्यक है जीवन के लिए। अगर ये सब आप छोड़ दें तो शायद आपके आँखों में, चेहरे पे सौम्यता आ जाएगी, आप असामान्य अवस्था में नहीं होंगे। ये बात अलग है। सुख दुख
रात दिन दोनों बना है। रात जो है अंधेरा का प्रतीक है, दिन उजाले का प्रतीक है। लेकिन आपके जीवन में जैसे घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे, ये कोई रोमांस नहीं है, लड़का लड़की नहीं है प्यारे। इस दिमाग में मत रखिएगा, घूंघट के पट खोल। जो आपके अंदर गंदगी है, जो आपके अंदर कमियां हैं, जो आपके अंदर बहुत सारी चलती रहती है खुराफात, उसका पट खोल दीजिए और साक्षात्कार कीजिए इस धरा का, इस दुनिया का, इस पृथ्वी का। सबसे प्रेम कीजिए। एक इस बात के साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे पास 10, 12, 14 गमले हैं, उसमें पेड़ पौधे हैं। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैं याद दिलाऊंगा 2018 तक ना तो कौवा दिख रहा था, ना स्पैरो दिख रहा था। आप सोचिए, इस देश में कौवा नहीं दिख रहा था, जिस पे उदाहरण बना है क्रोज आर नेवर द फाइटर फॉर वाशिंग। वो मनुष्य के चरित्र पे कहा गया है। कौवा को कितना भी धो काला रहेगा। लेकिन मैं उसका एक नेचर बता रहा हूँ। कौवा नहीं दिख रहा था, लेकिन कोविड आया, गाड़ी बंद हुई, लोग चलना बंद हुए, हमारा कौवा हमारे देश में पदार्पण कर गया। दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखा था, मुझको स्पैरो नहीं मिलता था, गौरैया। आज मैं सुबह जब सोकर उठता हूँ, ल्यूकवार्म वाटर पीता हूँ, पानी पीता हूँ, गुनगुना पानी, तो मैं देखता हूँ कुर्सी बैठ के हमारे सारे गमलों में ढेर सारे स्पैरो आते हैं, गौरैया। ये कहाँ जाएंगे? इनका स्थान अगर मिल जाना, ये अपने आप आएंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम गौरैया गायब हो गई थी, एकदम कौवा गायब हो गया था। लेकिन कोविड के पदार्पण के बाद इन दोनों को भारत में स्वागत किया जाना चाहिए था, या स्वागत किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। कहा भी जाता है, जिस घर के मुड़ेर पे कौवा आता है, जिस घर के मुरेड़ पे या आसपास गौरैया आती है, ये शुभ संकेत है, क्योंकि आपको खुशहाल करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन हमेशा कहूँगा, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मैं 2 बातें से प्रभावित हूँ। पहला, ऐसा कम होता है कि जो देश दुनिया को लेके चोट लग जाए और बीमार हो जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत संयमी व्यक्ति थे। वो कभी आराम नहीं करते थे, चिंतन करते थे, पढ़ते थे। उनकी बुक आप पढ़ सकते हैं। 10 महीना जेल में रहे, वो सोए ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोए। लेकिन अब नॉर्मल नहीं हुए। हमारे देश के 13 साल कुछ महीने प्रधानमंत्री रहे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। लेकिन चाइना, मैं कहूँगा व्यक्तिगत रूप से बुरा नहीं मानना चाहिए, चाइना हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री को खा गया, निगल गया। उनको हार्ट अटैक हो गया, उनको बहुत दुख हुआ, धोखे से अटैक हुआ। आज भी समाज में धोखे से आक्रमण किया जाता है, धोखे से चोरी की जाती है, धोखा दिया जाता है, चाहे वो पत्नी द्वारा हो, चाहे बेटा द्वारा, चाहे बेटी द्वारा, चाहे रिश्तेदारों द्वारा। आज भी धोखा लोग खाते हैं और धोखे से लोगों की मृत्यु होती है। कई बार सुने होंगे बंटवारा हुआ। आपने फिल्म खानदान देखी होगी पुरानी, सुनील दत्त जी की। उसमें क्या होता है? बंटवारा होता है, बंटवारा से हाथ होते हैं, गांधी जी भी बंटते हैं, फरुहा कुदाल बंटता है, गाय बछड़ा बंटता। आप बताइए गाय बछड़ा कैसे बंटता है? बछड़ा जो माँ का दूध पिएगा तब तो गाय दूध देगी। गाय दूसरा लेता है, बछड़ा दूसरा लेता है। कहाँ की विडंबना है, किस तरह से, कैसे आप लोग एनालिसिस करते हो। फिर मैं कहूँगा दोबारा कि जो भी बुजुर्ग हैं, ख़ास तौर से 60 साल से ऊपर की, सीखना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पैसे की कमी नहीं थी, वो भोगे नहीं। याद रखिएगा, उडी की सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो लौह कहा जाता है, लौह पुरुष होते हैं, लौह नारी थी, दबते थे, तरेरती थी, पूरा विश्व उनसे डरता था, भयभीत होता था। ये वो मिसेस इंदिरा गांधी थी। मैंने भाषण सुना है, मैंने उनका भाषण फैजाबाद में सुना है। और मैं धनी हूँ, धनी इसलिए हूँ, यकीन मानिए, मैं कि ये किताबों की बुकिश नॉलेज नहीं कह रहा हूँ, यही सच है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु सिर्फ इस नाते हुई कि चाइना ने
धोखे से आक्रमण किया और इनको बहुत दुख हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे सालता गया और वो हृदय गति रुक गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गए। उनकी पुण्यतिथि है। मैं उनको बार बार नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। शायद ऐसा कोई व्यक्तित्व होगा जिसने भारत के प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो पद फूलों की सेज नहीं था। अभी क्या थोड़ा पैसा हो जाए, बढ़िया बिस्तर बिछा लिए, एसी चला लिए, बाहर कार खड़ी है, समझते हैं मुझसे ज़्यादा रईस ज़्यादा कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा रईस तो भोलेनाथ थे, जो अपने गले में सर्प का माला और सारे दुख दर्द अपने कंठ में, जहर तक कंठ में लिए हुए थे। सीखना चाहिए। लेकिन पार्वती को कोई कष्ट नहीं था। और पार्वती जब जब शिव जी को अजमाई तब तब धोखा खाई। जब जब उन्होंने अपनाया, स्थिति तो ये आ गई साहब, इतनी काली हो गई पूजा करते करते शिव को पाने के लिए, शिव को मजबूर होके उनको महागौरी के रूप में प्रकट करना पड़ा। सबसे सुंदर गोरी स्त्री हुई। आपको याद होगा महागौरी मनाई जाती है नवरात्र में। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को मेरा प्रणाम और क्षमा चाहता हूँ। ये कहीं नकल नहीं है, मेरे मन की व्यथा है, मेरे मन की स्थिति है। और मैं सबसे कहूँगा, तंज, टांट, आलोचना, अपमान, निरादर, असम्मान, आलोचना से बचने में बहुत बड़े फायदे हैं। ये भगवान पे छोड़ दीजिए। और जब आप ईश्वर पे छोड़ देंगे सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि आप, वक्त गवाही देगा, कभी किसी का जवाब न दें, वक्त अपने आप गवाही देगा। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, छोटा सा, एक संत थे, तो एक वेश्या थी, तो उसके यहाँ जाया करते थे। तो उस संत के बारे में ये पूरा ढिढोरा पिट गया, क्योंकि ये काम महिलाओं का बहुत अच्छा होता है, चीज़ों को बगैर जाने समझने अनुमान लगा लेना और ये कह देना कि अरे ये तो घटिया आदमी है, वेश्या के पास जाता था। सच ये था प्यारे, वो जो वेश्या थी वो संत की बेटी थी और वो उसका खर्च वहन करते थे। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से रावण का दामाद भगवान राम थे, रावण सिर्फ इसलिए राम से नफरत करता था कि वो सीता से प्रेम विवाह किए थे। पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। जहाँ तक लक्ष्मण की बात है, मैं व्याख्या नहीं करना चाहता। लक्ष्मण की बहन थी सीता, लक्ष्मण की बहन थी। अगर आपको याद होगा, जब वो हिरण की बात होती है या जब वो चले जाते हैं, सोने का हिरण कभी किसी ने देखा है? पत्नी ने कह दिया, पति ने मान लिया, वो सोने का हिरण मारने जा रहे हैं। और लक्ष्मण एक रेखा खींच गए थे सीता जी को कि ये पार मत कीजिएगा। हर भाई अपने बहन को समझाता है कि बेटी ये मत करना, बहन ये मत करना। पढ़ सीख सके तो सीखिए। बहुत दिमाग आ गया कि राम की सीता थी और रावण उठा ले गया। नॉलेज होता तब ना। रावण एक प्रकांड पंडित जो अपनी माँ के नाते, माँ उसकी वो थी, दुराचारी थी, दुराचारणी थी, और उसने जो है वो व्रत दिया था कि, नेक दिया था कि तुम हम, और जबकि रावण के पिता एक बहुत महात्मा थे, पढ़ सके तो पढ़ें। सच यही है कि राम से नफरत करते थे सिर्फ इसलिए कि राम ने सीता से विवाह किया था और सीता रावण की पुत्री थी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।